नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में जबरदस्त बम धमाका, 3 मकान हुए ध्वस्त। हादसे में 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत। विस्फोट में 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों का मायागंज अस्पताल में चल रहा है इलाज। विस्फोट के बाद अब तक दर्जनों लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। वहीं मलबे के नीचे से भारी मात्रा में बारूद बरामद हुआ है। बारूद को पुलिस ने जब्त कर लिया है। धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की गूंज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास के मकान के शीशे टूटकर बिखर गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस 3 मंजिला मकान में धमाका हुआ वहां पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी। रात 11:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ और इस मकान में धमाका हुआ उसमें 3 बार पहले भी धमाके हो चुके हैं। भागलपुर ब्लास्ट मामले पर आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। कहा, सीएम से नहीं संभल रही सरकार, इस्तीफा दें सीएम नीतीश। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, पहले भी इस तरह की घटना वहां हो चुकी है। पुलिस की मिलीभगत के बिना बम कैसे बनाए जा रहे हैं। मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए सरकार। भागलपुर हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। सीएम नीतीश कुमार से की बात। बेगूसराय में नवविवाहित महिला की हत्या का मामला सामने आया। ससुराल वालों ने दहेज के लिए दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर युवक से लूटपाट की। बदमाशों ने युवक से नकदी और फोन छीना। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का मामला। मुंगेर में कुएं में मिला युवक का शव। परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। आरा में सोन नदी में 2 बच्चों की डूबने से मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। एक शव 48 घंटे बाद मछुआरों ने बरामद किया। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में लूट के इरादे से असफल होने पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हुए अपराधी। पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली लगने से घायल हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ हाथीदह थाना क्षेत्र में टाल इलाके से एक युवक का शव बरामद होने से सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैमूर में शिक्षा विभाग का एक अजीबोगरीब मामला आया सामने, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय बल्लीपुर के विकलांग प्रधानाध्यापक ने रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। बेगूसराय में कोर्ट के आदेश पर ससुराल पहुंची एक विवाहित महिला की निर्मम पिटाई का मामला आया सामने। पिटाई का आरोप पटना सिटी में रहने वाले पति और ससुराल वालों पर लगा है। बेगूसराय में एक बार फिर कानून को ठेंगा दिखाते हुए बार बालाओं ने शिवरात्रि के मौके पर अश्लील डांस करते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी। हंटरगंज और राजपुर वन क्षेत्र में स्पेशल ड्राइव चलाकर करीब 70 एकड़ में लगी अफीम की फसल को किया नष्ट। चतरा के टंडवा में अवैध कोयले का कारोबार जारी। जानकारी मिलते ही टंडवा वन क्षेत्र पदाधिकारी मुक्ति प्रकाश पन्ना दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कोयला खदानों को बंद करवाया। साहिबगंज में झाड़ियों में पड़ा मिला अज्ञात शव। ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सहरसा में बुजुर्ग की जेब काटकर भाग रहे चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सदर थाना क्षेत्र का है मामला। खगड़िया से शराब के नशे में एक शख्स गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में अपने मोहल्ले में हंगामा कर रहा था। 108 बोतल शराब के साथ बाइक सवार युवक गिरफ्तार। बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र का है मामला। झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 11 मार्च तक के लिए टली सुनवाई। कोर्ट की ओर से मांगे गए तमाम दस्तावेज। डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद को हुई है 5 साल की सजा। 2 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसवीयू की छापेमारी। फूड इंस्पेक्टर नवीन कुमार के 2 ठिकाने बेगूसराय के विश्वनाथ नगर पार्क रोड और समस्तीपुर में चल रही है छापेमारी। दरभंगा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने शहर के कादिराबाद में परिवहन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों पर चलाया बुलडोजर। झारखंड विधानसभा में निर्दलीय विधायक सरयू राय और माले विधायक ने उठाया पोषण सखी के मानदेय का मामला। मंत्री जोबा मांझी ने बकाया मानदेय का जल्द भुगतान करने का दिया भरोसा। रांची रिम्स के डॉक्टर 7वें वेतनमान का एरियर देने समेत कई मांगों के अब तक पूरा नहीं होने से हैं नाराज। काला बिल्ला लगाकर जता रहे हैं विरोध। सभी प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर विरोध में शामिल। झारखंड विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन। पंचायत चुनाव में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सत्ता पक्ष ने मुद्दे पर विपक्ष से कई सवाल पूछे। चतरा में प्रशासन ने गरीबों के निवाले की कालाबाजारी करने वालों पर कसा शिकंजा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। डीलर सुरेश चौधरी पर भी कार्रवाई। कोडरमा जिला मुख्यालय के सामने ढिबरा स्क्रैप मजदूरों का धरना प्रदर्शन। ढिबरा माइका व्यवसायी के खिलाफ हो रही प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग।
बेतिया में एमजे के कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रिंसिपल पर मनमानी के आरोप लगाए। बेगूसराय में नशे की हालत में चचेरे भाई ने युवक पर ईंट से हमला किया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकुड़ के हिरणपुर थाने का एसपी ने वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लातेहार के प्राचीन देवी मंदिर का 10वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पटना सिटी में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। मालसलामी थाना क्षेत्र का मामला। घाटशिला में पूर्व सांसद सुनील महतो की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लातेहार में ग्रामीणों ने खेती को बचाने के लिए बड़ा फैसला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब जानवरों को खुले में नहीं छोड़ेंगे बल्कि उन्हें खुद चराएंगे। रांची रेल मंडल से इस बार होली स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी, लेकिन रांची रेल डिवीजन की तरफ से व्यवस्था मुकम्मल की गई है। कई स्पेशल ट्रेनों के अलावा बिहार जाने वाली ट्रेनों में स्पेशल कोच भी लगाए गए हैं। कीव पर रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। कीव के बाहरी इलाके में रूसी सेना की एंट्री। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। लोगों को अलर्ट रहने के लिए बज रहे हैं सायरन। यूक्रेन के मेलिटोपोल में घुसे रूसी सैनिक। कई जगहों पर फायरिंग। सड़क पर खड़े लोगों पर हवाई फायरिंग। जेलेंस्की पर अमेरिकी मीडिया का दावा। 3 बार जेलेंस्की की हत्या की कोशिश हुई। जंग शुरू होने के बाद 3 बार हत्या की कोशिश। यूक्रेन के जैपोरोजाई न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा। न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग बुझाई गई। रूसी सेना के हमले के बाद प्लांट में लगी थी आग। आज सुबह रूसी सेना ने किया था प्लांट पर हमला। प्लांट के बाहर ट्रेनिंग बिल्डिंग में लगी थी आग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। परमाणु प्लांट में धमाका हुआ तो यूरोप का अंत तय। यूरोप को अब जागना चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर जेलेंस्की का बयान। यूरोप के देशों से की अपील। कहा रूस को हमला करने से रोका जाए। रूस पर भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस पर परमाणु आतंक फैलाने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अपील। कहा परमाणु स्थल पर इमरजेंसी सर्विसेज के वर्कर्स को जाने की अनुमति दी जाए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने मध्यस्थता की पेशकश की। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले से कोई रेडिएशन लीक नहीं। IAEA ने जारी किया बयान। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्री का ट्वीट। कहा अगर यह उड़ा तो चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा होगा धमाका। यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा। ज़ेपोरोज़िए न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने की गोलीबारी। हमले के बाद आसपास के इलाकों में बढ़ा रेडिएशन लेवल। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद यूक्रेन के जैपोरोजाई राज्य के अधिकारी का बयान। कहा न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका का बड़ा बयान। अगर जंग खत्म करने का ऐलान कर दे रूस तो हटा लिए जाएंगे सभी प्रतिबंध। परमाणु संयंत्र हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बात की। कहा रूस के ये हमले अस्वीकार्य हैं और तुरंत रुकने चाहिए। रूस की जनता से अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम की अपील। पुतिन की हत्या कर दी जाए। पुतिन को मार डालो तभी रुकेगी जंग। ब्रिटेन ने बुलाई UNSC की आपात बैठक। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद आपात बैठक बुलाई। यूक्रेन के गोस्टोमेल में रूसी टैंक तबाह। रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना की कार्रवाई। दोनों ओर से हमले हुए तेज। लगातार हवाई हमलों से बिगड़ते हालात। यूक्रेन के चर्निहिव में हवाई हमला। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 33 लोगों की हुई मौत। चर्निहिव में रिहायशी इलाकों के अंदर एयर स्ट्राइक। रूस ने किया हमला तेज। कई लोगों के घायल होने की खबर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। रूसी सेना को पहुंचाया बड़ा नुकसान। 251 टैंक और 37 हेलीकॉप्टर गंवा चुका है रूस। यूक्रेन का दावा। रूस के 9000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। कई सैनिकों के कब्जे में होने का भी दावा किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच UN ने जताया अनुमान। रूसी हमले की वजह से 10 लाख यूक्रेनियों ने अपना देश छोड़ा। यूक्रेन से भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी। आज सुबह हिंडन एयरबेस पहुंचे 2 ग्लोब मास्टर। कल रात 11 बजे भी पहुंचा था एक C-17। रूस यूक्रेन के बीच हुई दूसरे दौर की बातचीत। जेलेंस्की के सलाहकार ने कहा यूक्रेन की शर्तों को नहीं माना रूस। मानव कॉरिडोर पर बनी सहमति। जेलेंस्की की पुतिन को 2 टूक। कहा मैं काटता नहीं, आइए बात कीजिए मेरे साथ। मैक्रों की तरह 30 मीटर दूर बैठकर न करें बात।
एक टेलीविजन इंटरव्यू में बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा रूस यूक्रेन को करना चाहिए समझौता, युद्ध खत्म करने की जरूरत। टीवी इंटरव्यू में जेलेंस्की ने स्वीकारा, कहा रूस का सामना करने के लिए सैन्य विमानों की जरूरत, पोलैंड अमेरिका से चल रही है बात। यूक्रेन के समर्थन में कई देशों का दौरा करेंगे एंटनी ब्लिंकन। ब्रसेल्स के बाद 6 यूरोपीय देशों के साथ बाल्टिक राज्यों और मोल्दोवा का दौरा करेंगे। वेनेजुएला में रूस के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, यूक्रेन के समर्थन में नारेबाजी की, रूस से युद्ध रोकने की मांग। परमाणु हथियार तैनात करने के खिलाफ अमेरिका की चेतावनी, कहा बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात न करें मॉस्को और मिन्स्क। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान, कहा रिहायशी इलाकों पर नहीं करेंगे हमला, साथ ही यूक्रेनी सेना को बताया नियो नाजी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा रूस यूक्रेन में कर रहा अंधाधुंध गोलीबारी, प्रतिबंधों की वजह से बौखलाया है रूस। यूक्रेन के खार्किव में हालात बेहद खराब, रूसी सेना कर रही है लगातार हवाई हमले, जान बचाने के लिए थिएटर में छुपे लोग। कनाडा की रूसी हमले के खिलाफ कार्रवाई, रूसी विदेशी नागरिकों को ले जा रहे एक चार्टर प्लेन को रोका, कनाडा के मंत्री उमर अल-घबरा ने ट्वीट कर दी जानकारी। रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों का सिलसिला जारी, जो बाइडेन ने पुतिन और उनके करीबी रूसी कारोबारियों पर लगाए प्रतिबंध। प्रतिबंधों की सूची में 50 से ज्यादा कारोबारियों पूंजीपतियों के नाम, साथ ही जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन को समर्थन करना जारी रखेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री का रूस पर बड़ा आरोप, कहा रूस चला रहा है फेक टीवी कवरेज, खरसोन के टीवी टावर पर कब्जा करने के बाद चला रहे हैं फेक शो। यूक्रेन संकट पर क्वाड देशों की अहम बैठक में पीएम मोदी, जो बाइडेन हुए शामिल, साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी हुए शामिल। क्वाड की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का बयान, कहा युद्ध छोड़ कूटनीति के रास्ते पर लौटे। कीव से लौट रहे भारतीय छात्र को लगी गोली, बॉर्डर पर पहुंचने के दौरान गोली लगी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान, इलाज के लिए छात्र को वापस कीव ले जाया गया। रोमानिया के बुखारेस्ट और पोलैंड से भारत आए छात्र, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दर्शना जरदोश ने छात्रों का स्वागत किया। गोपालगंज के 32 में से 18 छात्र वापस आ चुके हैं, परिजनों में खुशी का माहौल, वहीं बाकी 14 छात्रों को वापस बुलाने के लिए डीएम ने वहां के एम्बेसी से संपर्क किया। यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बाद लखीसराय की रहने वाली शिवानी अपने घर सकुशल पहुंची, जिसके बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। रूस यूक्रेन युद्ध पहुंचा अपने चरम पर, यूक्रेन के बुखा शहर में हुआ धमाका। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार बमबारी, खार्किव शहर में दिखा तबाही का मंजर, स्थानीय लोगों ने शेयर किया वीडियो। कीव में लगातार आगे बढ़ रही रूसी सेना, गोलीबारी हवाई हमलों से हालात हुए बदतर। रूस के हमले से यूक्रेन के शहर बोरोड्यांका में हालात खराब, कई घरों को भारी नुकसान। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पुतिन से की बातचीत के बाद कहा पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहता है रूस, आने वाले दिनों में हालात और होंगे खराब। रूस पर प्रतिबंधों को लेकर ब्रिटेन का बयान, कहा हमें रूसी कारोबारियों पर कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते कानूनी नोटिस। यूक्रेन के शहर कीव में फिर से बजे सायरन, हवाई हमले का किया गया अलर्ट, लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा गया। कीव के बाद यूक्रेन के ल्वीव में भी सायरन बजे, हवाई हमलों का किया गया अलर्ट, लोगों से बंकरों में जाने के लिए कहा गया। कीव के एक डिपो में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं फायर फाइटर्स, उनके मुताबिक रूसी सेना की गोलीबारी से आग लगी है। इजराइल की एक एजेंसी इमेज सेट इंटरनेशनल ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें, बेलारूस की सीमा पर रूसी विमान और फाइटर जेट्स तैनात होने का दावा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कई शहरों में बिगड़े हालात, सोवेरोडोनेत्स्क शहर से फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सैनिकों का हमला जारी, अंधाधुंध गोलीबारी की वजह से कई इमारतों में लगी आग, आसपास तबाही का मंजर। यूक्रेन के मारियोपोल में मिसाइल हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में लगी आग। रूस के कई इलाकों में फेसबुक समेत कई मीडिया वेबसाइट बंद, आलोचकों की आवाज दबाने का आरोप। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।